यूट्यूब में जाकर सच न्यूज़ पलामू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं और पाएं पलामू प्रमंडल की ताज़ा खबरें सबसे पहले। देखिए, सुनिए, अपनाइए। झारखंड पत्रकार संगठन के वार्षिक सम्मेलन सह शहीद पत्रकार स्मरण दिवस पर पलामू पुलिस अधीक्षक श्री इंद्रित महता ने राष्ट्रीय युवा दिवस के प्रणेता भारतीय जनजीवन के अग्रणी स्वामी विवेकानंद जी को नमन किया और अपने संबोधन में स्वतंत्र पत्रकारिता, निष्पक्ष लेखनी को भारतीय संविधान के तहत सुरक्षा का आश्वासन दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान का अद्भुत ग्रंथ है। मैं खुद इसको प्रतिदिन प्रणाम करते हुए 2 पेज पढ़ता हूँ और आत्मसात करता हूँ। प्रत्येक देशवासी को इसे जरूर प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर इसके 11 मौलिक कर्तव्य भी आप पढ़ ले तो सामाजिक अपराध खुद ब खुद रुक जाएगा। श्री इंद्रित महता ने भी कहा कि भारत का संविधान भारत के प्रत्येक भाषा में अनुवाद होना चाहिए और इसे लोकगीत, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी समझना चाहिए। पहचान रहा हूँ, सबको जानता हूँ, क्योंकि पलामू में अब मुझे 26 महीने हो गए हैं काम करते करते। तो एक बहुत बड़ा समय होता है, 26 एक लंबा समय होता है, लेकिन एक आत्मीयता का बोध भी यहाँ पर हुआ है मुझे और बड़ा सहयोग मिला है यहाँ की जनता का और यहाँ के पत्रकारों का। एक बार मैं सभी को, आप लोगों को अभिनंदन करता हूँ और अपना जो है शीश झुकाता हूँ। हमारे आज के जो राष्ट्रीय युवा दिवस के जो प्रणेता हैं, हमारे भारतीय जनजीवन के, लोक जीवन के, राष्ट्रीय जीवन के एक महान प्रणेता स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है। उनके प्रति भी मैं अपना अभिनंदन और अपना शीश नवाता हूँ और प्रेरणा जो है के रूप में उनको मैं देखता हूँ। हम सभी के राष्ट्रीय जीवन के एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं, तो उनको भी मैं आज के इस दिन में याद करता हूँ। उनको प्रति जो हम लोगों ने आज माल्यार्पण किया, उस कार्यक्रम को पुनः वो सामूहिक एक संवेद रूप से हम लोगों का एक कार्यक्रम था। मैं सबसे पहले झारखंड पत्रकार संगठन पलामू के केंद्रीय अध्यक्ष अवधेश शुक्ला जी को ये आश्वस्त करना चाहता हूं, उनकी पूरी टीम को, कि आपकी रक्षा भारतीय संविधान में है और भारतीय संविधान के एक निमित्त के रूप में हम लोग जो भी यहाँ व्यवस्थापक हैं या जो भी हम लोग सुरक्षा की एजेंसी, हर समय आपके लेखनी की स्वतंत्रता, आपकी लेखनी की निष्पक्षता, आपके लेखनी की जो एक स्वाधीनता है, उसकी हम लोग रक्षा करेंगे और उसकी रक्षा का जो ताना बाना है वो भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। इसीलिए आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, किसी से भी मांगने की जरूरत नहीं है। भारतीय संविधान अपने आप में सक्षम है आपकी सुरक्षा के लिए। बस उस संविधान के जो मायने हैं उनको समझने की जरूरत है। जहाँ तक रही बात विशेष पत्रकार सुरक्षा कानून की, तो निश्चित रूप से समाज में जिस प्रकार की विघटनकारी शक्तियाँ हुई हैं और जैसा कि अभी माननीय पूर्व मंत्री जी ने कहा कि कुछ कहीं ना कहीं एक क्रॉनिक कैपिटलिज्म के हाथों में कहीं ना कहीं जो एडिटोरियल का पेज का चला जाना और इस तरह की बातों का होना, तो निश्चित रूप से वो एक कंसर्न रहेगा, आने वाले समय में भी रहेगा। लेकिन आज सोशल मीडिया के दौर में स्वतंत्र पत्रकारिता को बड़ा बहुत ही प्रमोशन मिल रहा है। आज अच्छे अच्छे पत्रकार जो है स्वतंत्र रूप से लिख रहे हैं और उनको जो है पब्लिक उनको सपोर्ट कर रही है, उनको पैसे पब्लिक दे रही है। जैसे कि 5 ही रुपया का अगर वो उनके अकाउंट में, आजकल तो बहुत तरह के माध्यम भी आ गए हैं कि अगर आप किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जो है उनको उनको लाइक कर सकते हैं और उनको आप प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी फिर वही नियत की बात आ जाएगी कि किसको हम स्वतंत्र और निष्पक्ष माने। तो इसका पूरा ताना बाना मुझे लगता है भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे जो लोक जीवन का जो प्रेरणादायक जो महाकाव्य रहा है वो रामचरितमानस रहा है। वहाँ पे हमें संबंधों को किस तरह से जीना चाहिए वो सिखाया गया है, किस तरह से राष्ट्र धर्म, राज्य धर्म, व्यक्तिगत धर्म, स्वधर्म का कहाँ पर किन स्थानों पर पालन करना चाहिए, है ना। भारतीय संविधान तो सब कोई पढ़ नहीं सकता, लेकिन रामचरितमानस की कथा वाचन सब कोई सुनता है। तो मुझे लगता है कि हर घर में जो है वो एक प्रेरणादायी और एक मार्गदर्शक जो है रहा है और हर कोई जानता है, भले ही वो अक्षर ज्ञान से रहित ही क्यों ना हो। मुझे लगता है कि उसको देखने की जरूरत है। मैं चिंता करता हूँ कि पलामू में अभी जो घटनाएं हुई हैं
कुछ हत्या की भी घटनाएं हुई हैं। ये हत्या किसी अपराधी के द्वारा नहीं हुई है। अभी आप अगर 1 दर्जन हत्या की बात पिछले 6 महीने में, चाहे वो हुसैनाबाद, छतरपुर या यहाँ देखें, तो वहाँ किसी कोई क्रिमिनल आके गोली नहीं चला रहा है। व्यक्ति के अंदर की बुराई जो है अंततः उसकी मृत्यु के रूप में परिणाम में तब्दील हो जा रही है। यहाँ पर कोई रावण मारने के लिए राम पर नहीं कर रहा है। हमारे अंदर का जो रावण, जैसे रामचरितमानस में एक चीज कहा गया था कि भाई राम चाहते तो बाली की मदद ले लेते और तुरंत सीता को मुक्त कराई हुई कि भाई किसी का पैसा तगादा है, 1.5 लाख रुपया बाकी है, तो किसका यूज कर रहे हैं? अपराधी का, कि भाई मेरा पैसा थोड़ा धमकी दिला दो, पैसा वापस करा दो। अरे क्यों अपराधी का यूज कर रहे हैं? गलत संगत में क्यों जा रहे हैं? आप अच्छे लोगों के पास जाइए, एसपी के पास जाइए, डीसी के पास जाइए, मुख्यमंत्री के पास जाइए, आप जो है अपने संगठन के पास जाइए, आप जो है अच्छे लोगों का। राम चाहते तो सुग्रीव का साथ ले लेते, क्यों लेते? रवाली का साथ ले गए अपना। लेकिन जितना साध्य जितना पवित्र होना चाहिए उतना ही पवित्र, उससे ज्यादा पवित्र जो है साधन होना चाहिए। इस बात को समाज में स्थापित करने की जरूरत है। आज का जो पलामू का समाज का सबसे बड़ा जो चिंता है वो व्यक्ति के खुद के अंदर का विघटन है। चरित्र बल, आत्मबल, इन चीजों का कमी होना, आपस के अंदर का विघटन होना, उन चीजों को देखने की जरूरत है। कोई अपराधी आपको अब डराने वाला नहीं है। आपके अंदर का जो आपका विखंडन है वही आपके लिए कहीं ना कहीं चुनौतियां पेश कर रहा है। इसीलिए चरित्र बल और आत्मबल को हर व्यक्ति को अपने अंदर जगाने की जरूरत है। पत्रकार की जो लेखनी होती है उससे काफी समाज को संबल मिलता है। पत्रकार केवल न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए कहीं ना कहीं संबल प्रदान करता है। जहां तक रही बात सुरक्षा कानून की, तो निश्चित रूप से इसकी मांग बनी रहेगी, क्योंकि आप जो है बहुत ही निष्पक्ष भाव से सही और गलत को एक पिक्चर प्रस्तुत करते हैं। तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है आपको अपना व्यक्तिगत दुश्मन मान सकता है। तो इसके लिए राज्य को आगे आना चाहिए और राज्य को आगे आके उसको जो है सुरक्षा देना चाहिए। प्रोफेसर लॉस्की जो थे, बहुत बड़े विद्वान थे राजनीति विज्ञान में, राजनीति शास्त्र में, उन्होंने कहा था कि एक राज्य की यानी एक स्टेट का वर्थ यानी उसके वक्त की पहचान इस बात से होती है कि वो अपने नागरिकों को कितनी स्वतंत्रता प्रदान करता है, कितनी स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो नागरिकों को स्वतंत्रता यानी पत्रकारों को स्वतंत्रता, जैसे कि हमारे कलाकार हैं गीत गाकर अपने अभिव्यक्ति देते हैं। इसका भारतीय संविधान में, जैसा अमरीश जी ने कहा कि अनुच्छेद 19 में इसका बहुत ही व्यापक जो है एक फ्रेमवर्क तैयार किया हुआ है, उसको जानने की जरूरत है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इस देश में अगर सबसे ज्यादा लोगों ने कम पढ़ा है तो इस देश का संविधान है। मतलब दुनिया भर का हम लोग बकैती करते रहते हैं लेकिन संविधान जाके घर में नहीं पढ़ते हैं। मैं अपना बात बताता हूँ, मैं संविधान को हर रोज कम से कम 2 पेज पढ़ता हूँ। और क्या पढ़ता हूँ? मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य मात्र हैं। फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 32 तक, उसमें 12 में राज्य की परिभाषा है। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेके आप 51 तक पढ़ेंगे। 51 क में जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। इन 4-5 चीजों को अगर आप लगातार पढ़ेंगे तो आपके घर में बेटा IAS IPS हो या ना हो, कोई पैरवी हो या ना हो, मंत्री का पैरवी आपके पास हो या ना हो, आपके सेल्फ रेस्पेक्ट की कोई मतलब है कि आपको टच नहीं कर सकता है। आपके सेल्फ रेस्पेक्ट के रक्षक आप खुद हो, जो है अपने आत्मसम्मान की रक्षा करेंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि हम लोग दुनिया भर का चीज पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन संविधान के प्रति पता नहीं क्या एक ऐसा हम लोगों ने एक माने उसको अनटचेबल टाइप का चीज बना के रख दिया है। मेरा मानना है कि हर घर में संविधान की किताब होनी चाहिए, लोकल भाषा में, कोठा भाषा में, मगही भाषा में गीत गाकर संविधान की बातें भी जो है संविधान के अनुच्छेदों को गीतों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो किस तरह से हम जो है संविधान को घर घर का ग्रंथ जिस दिन बना दें, रामचरितमानस तो है लेकिन संविधान जो है वो जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के भेदभाव से अलग
उसको जिस दिन हम घर घर का ये बना देंगे, मुझे लगता है कि भारत सबसे बेहतरीन भारत, क्योंकि संविधान जो बनाया गया है वो भारत की एक साझी संस्कृति का एक दस्तावेज है। किसी भी नक्सली को हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी सूरजपत जी बोल रहे थे, ठीक है ना, इतना ज्यादा मतलब लाल झंडा करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। ये संविधान अपने आप में एक अहिंसक सामाजिक क्रांति का जीवंत दस्तावेज है, एक जीवंत माध्यम है। मैं जो वर्ड का उपयोग कर रहा हूँ, अहिंसक सामाजिक क्रांति का, अहिंसक सामाजिक परिवर्तन का एक जीवंत टूल है, एक माध्यम है ये संविधान। मैं तो मतलब संविधान को रोज एक बार प्रणाम करता हूँ, रोज, कि किस तरीके से हमें अपने जीवन में लोगों को किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए, ये संविधान ही बताता है। आप जाके विश्वास नहीं होता है तो मैं कहता हूँ कि कुछ मत पढ़ाइए, खाली मौलिक कर्तव्य जो 11 लिखे हुए मौलिक कर्तव्य हैं, उन मौलिक कर्तव्यों को रोज एक बार पढ़िए। आपको लगेगा कि अरे यार 11 मौलिक कर्तव्य का जो पालन कर लेगा, इस देश में रेप रुक जाएगा, इस देश में अपराध रुक जाएगा, इस देश में मतलब भ्रष्टाचार रुक जाएगा, सब चीज रुक जाएगा। लेकिन क्या है ना, हम नहीं मानेंगे, हम अपने ही बात करेंगे। हमारे संविधान निर्माता बुड़बक नहीं थे कि उन्होंने संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन मतलब 18 घंटा संविधान सभा चलाकर सबका बहस करा करके उसकी जो बहस की जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम एक घर के बराबर है। जहाँ किताबों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो एक घर हो जाएगा वॉल्यूम। इतनी चर्चाएं हुई, आप उन चर्चाओं को जाके पढ़ सकते हैं, उसमें पता चलेगा कि किस तरीके से ये संविधान लिखा गया है। और हम लोग को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी को इस देश को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। इस देश के पास क्या है? संविधान है। एक बहुत अच्छा परिचित डायलॉग ना था कि तुम्हारे पास, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, घोड़ा है, तुम्हारे पास क्या है? हाँ, तो भारत के लोगों के पास भारत का संविधान है। बूढ़ों की रक्षा करता है, बुजुर्गों की रक्षा करता है, महिलाओं की रक्षा करता है, बच्चों की रक्षा करता है, हर चीज का फ्रेमवर्क है उसमें। बट ये क्या है कि हम उसको जाके पढ़ते नहीं। मैं तो संविधान पढ़ा रहता हूँ, इसीलिए डरा हुआ रहता हूँ। जो संविधान पढ़ेगा वो लोगों का सम्मान करेगा, क्योंकि उसको जानकारी रहेगी कि क्या गलत है और क्या सही है। इसीलिए उसको लोक जीवन में उसको लोक लज्जा बोलते हैं। उस भाई को भाई नहीं बोलते, उसको लोक लज्जा, लोक लाज बोलते हैं। लोक लाज सीखना बहुत जरूरी है कि क्या चीज किया जाए और क्या नहीं किया जाए। तो इसीलिए मेरा मानना है कि जाके अपने अपने घरों में संविधान पढ़िए। बुद्धिजीवियों से मेरा आग्रह है कि जब भी एक दूसरे को भेंट करें तो संविधान भेंट करें, है ना। हर घर में संविधान भेंट होना चाहिए, हर घर में संविधान की किताब रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि किसी को भाषण देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी को सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम भारत के लोग यानी उसमें न केवल भारत के सभी लोग मिल के इस संविधान को हम लोग बनाए हैं। उसको क्या किए हैं, उसको हम लोगों ने न केवल लिखा है बल्कि उनको अपने आत्मार्पित भी किया है। उसको हम लोगों ने अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित, देखिए तीनों वर्ड का बड़ा अच्छा यूज किया गया है। अधिनियमित मतलब हमने लिख डाला, यदि भूल जाएंगे तो उसका लिपिबद्ध रहेगा। लेकिन उसको केवल अधिनियमित ही नहीं किया बल्कि अंगीकृत किया, यानी अपने खून में, अपनी सांसों में भी उसको समा लिया है उन संविधान के आदर्शों को। यानी हमारी जो मसल मेमोरी है उसमें भी वो चली गई है। और एक दिन ये शरीर तो जाना है। इसीलिए जब हम रहें न रहें, बाबा साहेब अम्बेडकर रहें न रहें, गांधी जी रहें न रहें, नेहरू जी रहें न रहें, है ना, बहुत सारे, है ना, हम लोग में से कोई नहीं रहेंगे, तब भी जो है हम लोग की आत्मा के माध्यम से ये हमारी अगली पीढ़ी में चला जाएगा। तो मैं चूंकि संविधान का ताकत को जानता हूँ, मैं किसी से, संविधान जो पढ़ेगा वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की उस कविता को पढ़ लेगा, उसको आत्मसात कर लेगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे देश को, मुझे एक ऐसे जहां में ले चलो जहां मेरा मस्तक भय रहित हो और मेरा दिमाग जो है एकदम स्वतंत्र रूप से चिंतन करता रहे। तो संविधान को पढ़ने से हर तरह का डर खत्म हो जाता है, जीवन का डर खत्म हो जाता है, मृत्यु का डर खत्म हो जाता है, जीवन एक उत्सव बन जाता है। भारत का संविधान सबसे बेहतरीन दस्तावेज है इस दुनिया में, सबसे बेहतरीन दस्तावेज। इसीलिए मैं अपनी भावी पीढ़ी को भी बोलता हूँ, मेरे घर में भी जो, मैं अपने बच्चे को क्या दे सकता हूँ,
नहीं, हमारे संविधान निर्माताओं ने मुझे संविधान दिया। आज मैं यहाँ पर IPS बन के यहाँ पर आया हूँ, संविधान पढ़ के ही प्रेरणा मिली थी। मैं अपने बच्चे को क्या दूंगा? गाड़ी, सब लिखा हुआ है, आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है। भाई कहीं पर फैक्ट्री लगती है, कहीं पर जैसे पत्रकार वो लोग भी लिखते हैं कि कहीं धूल उड़ रहा है, कहीं फैक्ट्री लग गई, मान के चलिए कि कहीं पर कोयला की खदान में खुदा रहा है, किसी का तोड़ फोड़ कर दिया, किसी का कर दिया। संसाधनों का वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि वो एक ही व्यक्ति के पास वो पैसा नहीं जाना चाहिए। संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 38 में। तो उस कारण से SP क्यों नहीं लिखेगा? क्यों नहीं जवानों का, आम जनता का साथ क्यों नहीं देगा? भारत का संविधान में लिखा हुआ है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 38 में लिखा हुआ है कि आर्थिक संसाधनों का और आर्थिक गतिविधियों का संचालन इस प्रकार से समाज में होना चाहिए कि एक व्यक्ति के पास धन का केंद्रीकरण न हो। तो हम उसी संविधान से अपनी शक्ति को ग्रहण करते हैं और पत्रकार भी उसी संविधान से अपनी शक्ति को ग्रहण करते हैं। मैं इस मंच का उपयोग थोड़ा सा चूंकि सभी वक्ताओं को मैंने सुना, मैं बहुत एक अच्छा श्रोता के रूप में भी हूँ, मैं बहुत अच्छा श्रोता भी हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी भी रहा हूँ। लेकिन मैं विद्यार्थी में नचिकेता के ही उसी के स्कूल को फॉलो करता हूँ। मैंने अपने शिक्षकों को बहुत तंग किया है सर, इतने प्रश्न पूछे हैं मैंने अपने शिक्षकों से, बहुत प्रश्न पूछे हैं, आज भी पूछता हूँ। लेकिन नचिकेता, लेकिन श्रोता भी उतना ही अच्छा रहा हूँ। मैंने आप लोगों के विचार सुने। पलामू का समाज बहुत ही सुरक्षित समाज है। पलामू के बारे में मेरा चूंकि 26 महीना का कार्यकाल हो गया है, चूंकि तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, इसीलिए मैं आप लोगों का एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ, आप लोगों का आभार जताता हूँ। आप लोगों के बीच इतने महान लोग हैं, इतने बुद्धिजीवी लोग हैं कि मैं अपनी बात को बिना संविधान का आसरा लिए मैं यहाँ रखने के काबिल नहीं हूँ। इसीलिए मैंने कुछ नहीं अपने से कहा, ठीक है, मैंने जो संविधान में था वही कह दिया। यही एक आदान प्रदान समझ लीजिए, क्योंकि मेरी अपनी कोई बात बताने के लिए आप लोग के अनुभव के सामने मेरा कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैंने संविधान की ही बातें आप लोग के सामने उड़ेल डाली, ठीक है। तो मैं यही सब बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। पूरी टीम को मैं ये करता हूँ, आप लोग के लिए एक नया मैं एक स्पेस खोला हूँ कि संविधान में जो लिखा हुआ है उसको अगर आप गीत के रूप में अगर प्रस्तुत कर पाए आप लोग, और वो भी भोजपुरी में, तो मतलब है कि इससे अच्छा सर्व मतलब बाबा साहेब आम्बेडकर या पूरे संविधान की टीम को जिन्होंने बनाया था, इससे अच्छा, क्योंकि संविधान अंग्रेजी में दब के रह गया है। हिंदी में आया है तो इतना कठिन अनुवाद है ना, इतना कठिन अनुवाद कि वो पहुंच नहीं पाया है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उसको किया जा सकता है। ये एक काम बाकी है अभी पूरे भारत में, भारत की सभी भाषाओं में संविधान का अनुवाद हो, लोकल से लोकल, हर एक भाषा में, हर एक बोली में। और मुझे लगता है कि ये काम अभी देश में नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ये काम, आप है ना, उम्मीद करते हैं। और अवधेश शुक्ला जी, आपने मुझे बुलाया और आप लोग एकदम निश्चिंत रहें। पत्रकार को, जैसा इन्होंने कहा अभी पूर्व मंत्री त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छी बात कही, पत्रकार को छोटे मोटे गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। पत्रकारिता सुरक्षित रहेगी। पत्रकार क्या था, धर्मो रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। तो इसीलिए जो पत्रकारिता की रक्षा करते हैं, पत्रकारिता उनकी रक्षा करता है। छोटे मोटे गुंडों में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपके आत्मबल को खत्म कर दे। लेकिन हाँ, जैसा कि जो चिंता उन्होंने जाहिर की, निश्चित रूप से वो चिंता है, वो चिंता है। इसीलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जहां तक रही बात पलामू पुलिस के एक पदाधिकारी के रूप में, हम लोग हमेशा आपके साथ खड़े हैं। आपके हर अच्छे कार्य में हम लोग आपके साथ खड़े हैं और पत्रकारिता को हम लोग बहुत सम्मान देते हैं। पूरे भारत का स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास जो है पत्रकारिता का ही इतिहास रहा है। पत्रकारों के माध्यम से हर एक नेता जो है एक अपने आप में एक पत्रकार थे, हर एक उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों को गढ़ा, और वही आदर्श जो है आज हमारे संविधान में जो है वो परिलक्षित होते हैं। और वही हमारे, इसीलिए कहते हैं कि अहिंसक सामाजिक क्रांति का जीवंत माध्यम है ये संविधान। उसी को हम लोग अंगीकृत भी किए हैं, उसी को अधिनियमित भी किए थे 26 नवंबर 1949 को, और उसी को हम लोग अपने आने वाली पीढ़ियों तक भी प्रेषित करते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर से झारखंड पत्रकार संगठन को मेरी पूरी शुभकामनाएं। आप लोगों के आशीर्वाद का मैं आकांक्षी हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वरिष्ठ बुद्धिजीवी गण बैठे हुए हैं।
हैं और हम लोग जहाँ भी रहेंगे अच्छा कार्य करते रहेंगे, जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत